स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक साइक्लोन के बारे में सुन रहे होंगे जिसका नाम है रेमल। जो साइक्लोन रेमल है ये बेसिकली बंगाल कोस्ट पर हिट करने वाला है आज शाम लगभग 6 बजे के आसपास। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो कोलकाता एयरपोर्ट है उनके जितने भी फ्लाइट्स हैं उसको सस्पेंड करना पड़ा है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है वो शट डाउन हो गया है, पूरा कोलकाता एयरपोर्ट शट डाउन करना पड़ा है। और बंगाल के अलावा भी अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा इस साइक्लोन का वो बांग्लादेश के ऊपर होगा, कुछ हद तक उड़ीसा के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, ये जो साइक्लोन रेमल है वो कितना खतरनाक है, ये नाम कहाँ से आया, इसकी स्पीड क्या होगी और साथ ही साथ ये साइक्लोन होता क्या है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। वो सारे डाउट्स मैं आपके सॉल्व करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच जो कि 31 मई से स्टार्ट होने वाला है, ये इवनिंग वाला बैच है, आप ले सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर दिया जाता है, कोई भी डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं अपने जर्नी के दौरान। 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है चेकआउट के समय ये वाला कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए किसी भी कोर्स में। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू से अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए कोलकाता एयरपोर्ट पर जितने भी फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है लगभग 21 घंटे के आसपास के लिए। आप देख सकते हो आज संडे को लगभग 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर कल मंडे को सुबह 9 बजे के आसपास जितने भी फ्लाइट के ऑपरेशंस हैं वो शट डाउन हो जाएंगे, मतलब कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। ध्यान रखिएगा ये प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है क्योंकि कुछ पता नहीं है, अचानक से वेदर खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली बैंकॉक के आसपास जो एक सिंगापुर एयरलाइंस थी उसमें अचानक से काफ़ी बड़ा टर्बुलेंस आ गया। इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि टर्बुलेंस वगैरह कैसे होता है। तो अचानक से जो एयर फ्लो होता है उसमें अगर गड़बड़ी होती है, अचानक से एयर फ्लो टूटता है, बहुत ज़्यादा आ गया, तूफान आ गया, तो उसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो पूरा का पूरा फ्लाइट ऑपरेशंस है वो आपका रोक दिया गया है। खैर इसके वजह से बताया जा रहा है कि जो रेमल तूफान है बहुत ज़्यादा बारिश ला सकता है शहर के अंदर और बंगाल के कई सारे हिस्से में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जो साइक्लोन रेमल है ये बेसिकली बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो सागर आइलैंड है और बांग्लादेश का खेपुपुरा पारा, मैं आपको दिखाता हूं अगेन। ये अगर आप देखोगे भारत और बांग्लादेश के यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पर सागर आइलैंड है, फेस्टिवल भी होता है काफ़ी बड़ा, आपको पता होगा। तो ये जो सागर आइलैंड है वहाँ से लेकर बांग्लादेश का लगभग आधा हिस्सा यहाँ तक, इसके बीच में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। ये अगेन मैं आपको जो पूरा इसका वे है, जिस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो तूफान होता है, जो साइक्लोन होता है वो समुद्र में बहुत भयंकर होता है। जैसे ही ये लैंड को हिट करता है तो बहुत तेजी से हिट करता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ये कमजोर होता जाता है। तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। और स्पेशली ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कलर का मार्क है, ये यहाँ पर जो हवाएं हैं सबसे ज़्यादा तेज चलेंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर जो सागर आइलैंड है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से लेकर जो बांग्लादेश का लगभग आधा हिस्सा हो गया वहाँ तक, तो बांग्लादेश का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो इस साइक्लोन की वजह से इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है। और ये साइक्लोन क्या होगा कि आज लगभग शाम 6 बजे हिट करने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ऑल्दो ये तबाही लेकर तो वहाँ पर आएगा, हमें इसको लेकर पहले प्रिपेयर होना है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो यहाँ पर आपको रिलीफ भी देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन कि वेस्ट बंगाल में कौन से एरियाज जो हैं वो इम्पैक्ट होने वाले हैं। अगेन यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दिखा सकता हूँ मैं, ये सागर आइलैंड है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना साउथ परगना, साउथ 24 परगना, यहाँ पर आपको सागर आइलैंड देखने को मिलेगा। और अगेन यहाँ पर ईस्ट मिदनापुर, साउथ 24 परगना, कोलकाता हो गया, यहाँ पर हावड़ा हो गया, नॉर्थ 24 परगना थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इधर स्पेशली कई सारे जो एरियाज़ हैं, हुगली वगैरह हो गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आ सकती है, तूफान जैसा पूरा माहौल होगा और बांग्लादेश की तरफ ये आपका होगा ही होगा। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि उड़ीसा में भी
आज और कल जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। उड़ीसा का कुछ जो हिस्सा है यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल बताया जा रहा है 27-28 तारीख तक ये पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी स्पीड कितने होने वाली है। देखो जो साइक्लोन रेमल है इसकी जो स्पीड है लगभग अभी 110 से 120 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। और ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ध्यान रखिएगा जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो साइक्लोन्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये साइक्लोन होता ही क्या है। देखो साइक्लोन एक लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ एयर है जो कि रोटेट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यूजुअली क्या होता है ना, जो साइक्लोन जो जन्म लेता है, जो बनता है वो एक्चुअली आपको समुद्र में ही देखने को मिलेगा। क्या है ना, आजकल गर्मी वगैरह आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो समुद्र वगैरह में कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपको पता है कि जब भी गर्मी होगी तो ये क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो इवापोरेट के समय क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है अचानक से इवापोरेशन हो जाता है और बीच में अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ये एयर रोटेट करने लगती है। तो कई बार ये इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो ये रोटेट करते करते मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो जैसे जैसे एयर जो है यहाँ से उठती है ऊपर की तरफ जाती है तो ये लो प्रेशर हम कहते हैं और इसको आई कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह करते करते ये आसपास अपने बहुत ज़्यादा एक तूफान जैसा मंजर जो है वो बना लेती है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये पूरा साइक्लोन ये जो आप देख रहे हो जब किसी लैंड पर हिट करता है साइक्लोन तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हिट करेगा, आउटर वाला। तो वहाँ से हवा तेज चलने लगेगी, फिर धीरे धीरे हवा बढ़ती जाएगी। जब साइक्लोन का ये बीच वाला हिस्सा आएगा तो वहाँ पर शांति देखने को मिलेगी और लगेगा कि साइक्लोन खत्म हो गया, लेकिन साइक्लोन खत्म नहीं होता है। फिर ये वाला जो बाकी का हिस्सा है वो गुजरता है वहाँ से और ये अगेन फिर से बहुत तेज हवा लेकर आता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसी को हम साइक्लोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो साइक्लोन होता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइक्लोन को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा है ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बेसिकली क्या है ना कि जो ट्रॉपिक एरियाज के बाहर साइक्लोन होते हैं, स्पेशली ये जो देख रहे हो ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसके अलावा इन एरियाज के अलावा जैसे ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका वगैरह में अक्सर ये देखने को मिलता है जहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और ये साइक्लोन क्या होता है ना, ये ज़्यादातर जो एयर मासेज होते हैं, कई बार जैसे क्या होगा कि मान लो वार्म एयर मासेज है, गर्म थोड़ा सा एयर मास चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, एक बड़ा सा, और साथ ही साथ वहाँ से एक कोल्ड एयर मास आ रहा है। तो जब ये आपस में टकराते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है ना यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये पूरा साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। लेकिन जो दुनिया में सबसे खतरनाक होता है, डिवास्टेटिंग स्टॉर्म होता है, वो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बताया ये अगेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में होता है। और आपको पता ही है ये आपका अरेबियन सी हो गया, वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल हो गया, ये पूरा नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो है आपका इंडियन ओशन जो है वहाँ पर आपको साइक्लोन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के केस में जो मैंने आपको बताया कि जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है इट स्टार्ट बिल्डिंग क्लोज टू द सेंटर ऑफ सर्कुलेशन। अभी मैंने आपको दिखाया था ना जो सेंटर ऑफ सर्कुलेशन है वहाँ से ये धीरे धीरे डेवलप होता है। और इसको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, बेसिकली समुद्र चाहिए, पानी चाहिए खूब सारा। जितना ज़्यादा पानी होगा, और इसीलिए क्या होता है ना जब ये साइक्लोन धरती से टकराता है, किसी लैंड से टकराता है, जैसे मान लो अभी बंगाल कोस्ट पर टकराएगा, तो क्योंकि वहाँ से उसको एनर्जी मिल नहीं रही है ना, जब तक ये समुद्र पर है तब तक तो लगातार इसको एनर्जी मिलती जा रही है, यहाँ से ये खींचता जा रहा है, ये आपका लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बीच में, तो एनर्जी मिलती है। लैंड पर जब ये हिट करता है तो वो उतना पानी मिलता नहीं है और ये इसीलिए कमज़ोर हो जाता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होते हैं, वो लैंड पर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आप देखोगे अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे कि कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, तो वहाँ पर जो है इसको हरिकेन कहा जाता है। और वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में अगर आप देखोगे तो इसको टाइफून्स वगैरह भी कहा जाता है, ये अलग अलग नाम से आता है। अब देखिए क्या है कि हमारे देश के अंदर IMD ने
इसको डिवाइड किया हुआ है कि इसके स्पीड जो होगी, जो साइक्लोन की स्पीड होगी, उसके हिसाब से हम इसको कहेंगे कि कितना ये खतरनाक है। जैसे कि अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको क्या बताया, अभी के अनुमान ये है कि 110 से 120 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, लेकिन हो सकता है कि ये वेरी सीवियर भी हो जाए, क्योंकि 117, क्योंकि मैंने आपको 120 बताया, तो अगर 120 से ऊपर हो जाता है तो ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है। तो अभी हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाए। तो इसी की वजह से क्या है ना कि हम जितना ज़्यादा प्रिपेयर होंगे तो प्रॉपर्टी लॉस, ह्यूमन लॉस, हम उसको मिनिमाइज कर सकेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो नाम है रेमल, ये कहाँ से आया? बेसिकली रेमल का मतलब होता है अरबिक में सैंड, जो बालू होती है ना, उसको हम कहते हैं। तो ये ओमान जो देश है, उन्होंने ये दिया था। क्वेश्चन ये है कि हम ओमान जो दिया हुआ नाम है उसको हम क्यों माने? तो बेसिकली क्या है कि इंडियन ओशन से जुड़े हुए लगभग 13 देश हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। वो सभी मिलकर लगभग 13 नाम, यहाँ पर 13 नाम की लिस्ट देते हैं और उसके हिसाब से रोटेशन वाइज से एक एक का नाम चुना जाता है। जैसे आप देख सकते हो बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या आपको याद होगा, लास्ट जो है मिचगोंग, आपको याद होगा, ये नाम था लास्ट साइक्लोन जो आया था, ठीक है। हमून, तेज, जैसे भारत ने दिया था, तेज एक बार आया था। तो यहाँ पर क्या है ना, जो अगला वाला साइक्लोन होगा, अभी तो क्या है, ओमान का ये वाला नाम चल रहा है रेमल, जो अगला वाला नाम होगा वो पाकिस्तान की तरफ से एक दिया हुआ लिस्ट है, असना, ये नाम होने वाला है अगले वाले साइक्लोन का। तो जब ये साइक्लोन डेवलप होता है तो यहाँ पर नामकरण पहले से ही होता है, बस हम उसको चूज कर लेते हैं। ये रोटेशन वाइज चलता है, इस तरह करते करते फिर आपका बांग्लादेश का नंबर आएगा, फिर भारत का नंबर आएगा, ठीक है। इस तरह से ये करीब आप समझिए हर एक देश 13 नाम यहाँ पर दे रहा है। तो लगभग 169 साइक्लोन के नाम पहले से ही यहाँ पर दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आपके मन में ये भी आना चाहिए, तो हमें साइक्लोन का नाम देने की जरूरत ही क्या है? मतलब क्या जरूरत है? ऐसे ही जो नंबर वाइज दे दो, क्या करना है? देखो क्या होता है ना कि साइक्लोन डायरेक्टली ह्यूमंस को इम्पैक्ट करता है। तो हमें क्या चाहिए? हम टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं कर सकते। अगर मान लो टेक्निकल टर्म्स में रखेंगे तो क्या कोई आम नागरिक उसको समझ पाएगा ढंग से? तो एक जनरल पब्लिक के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर हेल्प करने के लिए कि आप उस एरिया से हट जाइए, वहाँ से साइक्लोन आने वाला है, तो लोगों को कहीं ना कहीं समझाने के लिए, कम्युनिकेशन, वार्निंग स्प्रेड करने के लिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि सभी लोग जो है समझ सकें। अब एक जगह कोई और नाम बोला जाएगा, दूसरी जगह जो कोई और, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, वो सब नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इनका नामकरण जो है वो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेमल। अब देखते हैं, लेट्स होप कि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। अभी तो क्या है कि ये सीवियर साइक्लोन है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर सिचुएशन गंभीर हुई तो वेरी सीवियर भी हो सकता है, जो कि खतरनाक हो जाएगा अगेन। तो ये थोड़ा वेट करना होगा। देखते हैं आज शाम जब 6 बजे इम्पैक्ट करेगा बंगाल पर, तो किस तरह का ये मंजर लेकर आएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा, जब हम साइक्लोन की बात किए ना, अलग अलग स्टॉर्म की बात की, तो उसमें सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी आपको कौन सी देखने को मिलती है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 31 मई से, डोंट मिस दैट। एग्जैक्टली अब आपके पास 1 साल होने वाला है 2025 की तैयारी के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।